प्रॉब्लम तो बताइए, क्या प्रॉब्लम है? हेलो। यस। विवेक। फॉरवर्ड। लाइक आप ऐसे ही बात कर रहे थे, सोचा मैं आपसे बात करें। यार हटो यार, वैसे जॉब की टेंशन है, जॉब नहीं है मेरे पास, लगता है मेरी जॉब छूट गई है। क्या हुआ आपको? प्लीज यार। एटलीस्ट बात तो कर सकती है ना आप। मेरे को जॉब की बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेरी ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा आप बात टेंशन तो है। कर सकती है ना किसी से। क्या बात करनी है आपको मुझसे? बैठ सकता हूँ यहाँ पे? नहीं, बताइए आपको क्या बात करनी है, आप खड़े होके भी कर सकते हैं मुझसे बात। वैसे पब्लिक प्लेस है, सो इतना क्यों परेशान है? आपको क्या बात करनी है, आप वो बात नहीं, करिए आप ना। वहाँ पे इस तरीके से कर रही थी तो मुझे लगा एज ए ह्यूमन नेचर वो के मेरा नाते। पर्सनल है ना, आप उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? बाय द वे मैं विवेक। किसी से बाय द वे interest मैं नहीं। विवेक, और आप? आपको मैं नाम क्यों बताऊं अपना? आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसी से भी बात करूं, मैं किसी से भी टेंशन आप कुछ भी आप कुछ भी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस तरीके से लाइक बात कर रही तो मुझे लगा एज ए ह्यूमन नेचर, सो मैंने आपसे पूछ लिया नाम क्या है। एक्चुअली मुझे पर्सनली मेरी जॉब से मुझे कोई प्रॉब्लम है बस। तो आप चाहें तो शेयर कर सकती हैं। क्यों शेयर करूं मैं आपको? ऐसे लोग बोलते हैं शेयर करने से प्रॉब्लम कम हो जाती हैं। तो मेरे पास बहुत है ना शेयर करने के लिए, आप रेंडमली मैं किसी से ऐसे शेयर कैसे कर सकती हूँ? हाँ, ये भी बात आपकी सही है। हाँ तो फिर तो वैसे आप क्या करती हैं? बेसिकली मैं जॉब करती हूँ भारत पे पे। ओके, गुड। रिसेंटली मैं अभी उन्होंने मेरा वहाँ से जॉब पे से निकाल दिया मुझे। तो कुछ तो रीज़न रहा होगा, बिना रीज़न का तो कोई किसी से जॉब से ड्रॉप नहीं करता। वही कोविड के चक्कर में स्टाफ कम कर रहे हैं। तो अब तो Staff चला गया ना, चाहते हैं। अब तो चला गया ना, अब तो है नहीं इतनी प्रॉब्लम। सर वही तो बात है ना, अब वही मैं अगर उनको एक्सप्लेनेशन दूंगी तो वो मेरे को बोलेंगे। मैंने उनसे बोला कि आप एक्चुअली मुझे बताओ तो सही, मेरे वजह से ही मेरी फैमिली चलती है, मेरे भाई की पढ़ाई चलती है, सब चलती है। उन्होंने मुझे बिना बताए किसी रीज़न निकाल दिया। भी लड़ाई चल रही है रसिया की, आपको पता ही होगा, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं हर जगह। तो रसिया से और इंडिया में क्या मतलब है? मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। आपको नहीं समझ में आए ना, लेकिन हमारे बॉस का मैटर अलग है ना। भारत पे के ओनर अश्विन ग्रोवर है ना, आई थिंक। जो भी हो, आप बताओ ना, आपको क्या मेरे से मैटर है? कि उनका शार्क टैंक करके कोई शो भी तो आता है, वो एंटरप्रेन्योर को मौका देते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हाँ बताइए आगे। बिजनेसमैन होगा वो, इतना सस्ता सा, इतना चीप सा लॉजिक तो नहीं देगा कि लाइक रसिया का यूक्रेन से लाइक वार चल रहा है तो मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। स्टाफ कम करना है तो स्टाफ में से हाँ, अगर ये वो किसी में से भी निकाल सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं। कोई से देखिए भी डिपार्टमेंट देखिए, किसी के अंदर प्रॉब्लम निकालना बहुत छोटी सी बात है। मैंने बोला कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं आपके यहाँ से बहुत टाइम से जॉब कर रही हूँ। उन्होंने बिना रीज़न, विदाउट एनी रीज़न उन्होंने मेरे को वहाँ से रिज़ाइन के लिए बोल दिया। देखिए, आप सामने वाले पर्सन को ब्लेम किए जा रही हैं, हो सकता है आपकी भी फॉल्ट हो। मेरी फॉल्ट हो, एटलीस्ट आप मुझे बात करने का मौका तो दो। आपकी मुझे सैलरी बात- कितनी थी मंथली? मेरी 55 थी, मेरा सारा मतलब इतना वहाँ पे मैंने इतने टाइम से काम कर रही हूँ, हर चीज़ है, तो उनको मेरे से बात करने का मौका तो देना चाहिए ना एटलीस्ट। नहीं, आपका क्या परसेप्शन है कि लिसन, कोई भी बिजनेसमैन होगा वो आपकी फैमिली प्रॉब्लम नहीं देखा होगा, वो अपना काम देखेगा। फैमिली प्रॉब्लम ना देखे, लेकिन एटलीस्ट जब हम उनके साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं तो उनको तो हमारे बारे में, उनके बारे में हमें सब पता होता है ना। अगर आप मेरे साथ किसी काम में जुड़े हुए हो तो आपको मेरी प्रॉब्लम्स और मुझे आपकी प्रॉब्लम्स पता है ना। तो ऐसे आप मुझे बिना रीज़न के, बिना देखिए, इतना तो डिच नहीं कर सकते ना आप। इतना तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ये जानता हूँ कोई भी। आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को बिना रीज़न के तो नहीं डिच कर सकते ना। यही मैं जानना चाहता हूँ, हो सकता है आपकी भी कमियाँ हो लेकिन आपको दिख नहीं रही होगी वो, क्योंकि कोई भी आदमी होगा ना, देखिए कोई भी बॉस किसी के अंदर किसी को कमी नहीं दिखती यार है। वही बात है ना, आप समझ ही नहीं रहे हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ उनको, लेकिन मैं किसी को, ऐसे लग रहा है आप सपोर्ट कर रहे हो। कोई इंसान किसी को ड्रॉप तभी करता है जब वो कैपेबल नहीं होता उस जॉब के लिए। मैंने अगर आपके ऐसा क्या कैपेबल नहीं है? मैं इतने टाइम से जॉब कर रही हूँ, मैं वहाँ पे क्या कहते हैं 25 से लगी थी, अब मेरा 55 सैलरी पैकेज हो गया, फिर मेरे में क्या कमी है? तो सोचिए, जिस बंदे ने आपको जॉब दिया होगा उसने आप पे कितना खर्चा किया होगा वहाँ तक पहुँचाने के लिए। क्या लगता है कि सारी कैपेबिलिटी आपके अंदर ही थी, आप 55 तक पहुँच गए? बताइए, आप उनको सपोर्ट करने आए या मुझसे बात करने आए हैं? यार मैं ना एज ए
एम्प्लॉय वहाँ जॉब करती हूँ, एज अ सैलरी पर्सन मैं वहाँ टू बी जॉब ऑनेस्ट करती बताऊं, हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मेरा सैलरी से मेरा घर चलता है, मेरे भाई की पढ़ाई चलती है। आप उनको सपोर्ट करने एज अ बिजनेसमैन को सपोर्ट करने आए हैं? एज अ वूमन मैं किसी के यहाँ जॉब कर रही हूँ, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं? आप मेरे कहने का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो, आप नहीं समझ पा आपके रहे हो। मतलब का मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ ना। आप मेरे से बात करने आए हैं, एज ए रैंडम मेरे से आप बात करने आए और आप मेरे बॉस को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को सपोर्ट करने की जगह। बिकॉज मैं एक बिजनेसमैन की फीलिंग समझता हूँ। वाओ, तो मैं एज ए एम्प्लॉय की फीलिंग समझूंगी फिर तो। मैं बिजनेस गर्ल नहीं हूँ, तो आप बिजनेसमैन हो, तो आप नहीं, आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। सामने वाले बंदे को आप ब्लेम किए जा रहे हो, आपकी भी तो फॉल्ट हो सकती है ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, ताली दो हाथ से बजती है। एक हाथ से चुटकी बजती है। हाँ, तो बस फिर आप वो बजा रहे हो, आप बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हो। मैं एज ए एम्प्लॉय यहाँ परेशान बैठी हूँ, मेरी जॉब मेरे हाथ से चली गई और आप सोच रहे हो कि बिजनेसमैन का भी कोई ना कोई लॉस हो रहा होगा आपके साइड से। अभी बिजनेसमैन हो ना, इसीलिए तब आपको ये चीज लग रही है। मैंने आपको बोला मैं सपोर्ट इसीलिए मैंने आपको बोला मैं बिजनेसमैन हूँ। एम्प्लॉय कहीं लिसन, अगर आप एज ए एम्प्लॉय कहीं जॉब कर रहे होते ना, तब आपको पता चलता है दिल्ली होती है इंसान की। कोई मिलीनियर तभी बनता है जब वो जीरो से स्टार्टअप करता है। कहीं ना कहीं सब लोग जुड़े हुए थे, उसके बाद जाकर के वहाँ तक पहुँचते हैं। वो नज़रिए से आप अगर देखोगे ना, तो सामने वाला आपको हमेशा गलत दिखेगा। आप दूसरे के नज़रिए से देखो, आप सोचो। दूसरे के नजरिए से कब तक देखेंगे हम? आप क्या करते हो? आपने सही बोला, मैं बिजनेस करता हूँ। तभी आप उस बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हो जिन्होंने मुझे डिच कर दिया। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना आप मुझे जानती हैं ना ही मैं आपको जानता हूँ। एज ए ह्यूमन मेरा जो परसेप्शन था मैंने दिया। ज़रूरी नहीं है कि गलती उसी की हो, कहीं ना कहीं आपकी भी फॉल्ट होती है। हाँ, आप बिजनेसमैन हो ना, तो सपोर्ट तो करोगे ही करोगे। मैं आपकी साइड से क्यों खड़े होके बोलूँ? मेरे सपोर्ट में तो कोई भी नहीं है ना। मैं तो अपनी फैमिली को सोच के चलूँगी ना। आपके पास तो बैंक बैलेंस भी है, बैकअप भी है, सब कुछ है, क्लाइंट्स हैं, आपके पास एम्प्लॉय भी है, आपके पास ऑफिस भी है, सब कुछ है। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो एक लास्ट होप था, मेरा जॉब। यार वो आपकी प्रॉब्लम है। वो आपकी प्रॉब्लम, तो आप क्यों आए हो मेरे पास? वो आपकी प्रॉब्लम है। आप कोई भी कंपनी, सपोज करो मैं ओनर हूँ भारत पे का, मैं क्यों देखूंगा आपके बारे में? मैं क्यों सोचूंगा? मैं आपकी फैमिली देखकर अगर सोचूंगा ना, इंडिया में बहुत सारी फैमिली हैं। तो मैंने आपको बोला यहाँ पे आके डिस्कस करने के लिए। यार मैं अगर आपके जैसा बोलूंगा ना, तो मैं बहुत सही हूँ। मैं धारणा बन चुकी है बिजनेसमैन ही गलत है। बता रहा हूँ मैं, लोगों का एक परसेप्शन बन चुका है बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है वो बहुत गलत आदमी है। वो तो होता ही है। वो एम्प्लॉय में देखता है ना कि कौन अच्छा काम कर रहा है, वो वहाँ पे ढल जाएगा, जो अच्छा काम नहीं कर रहा होगा उसको निकाल देगा। मैं भी तो बिजनेसमैन बन सकती हूँ, मेरा भी तो एक अच्छी पोजीशन है, मैंने भी अच्छी पढ़ाई करी हुई है, मैं भी एक अच्छी जगह जॉब कर रही हूँ। लिसन, इंसान अपने औकात से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। अच्छा, आप मुझे धमका रहे हो? नहीं, मैं आपको क्यों धमकाऊं? वार्न कर रहे हो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ से मुझे आपसे कोई बात नहीं करी, आप मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो क्योंकि मुझे ऑलरेडी जॉब का प्रेशर है। बिकॉज मैं सच्चाई बोल रहा हूँ ना। हाँ, आप सच्चाई कड़वी होती है ना। कोई बात नहीं, आप सच्चाई बोल रहे हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आप थोड़ी देर अकेले छोड़। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ भी हो, आपको उससे क्या लेना? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपको उससे क्या लेना देना? आप मेरी जॉब आप बताना चाहेंगे? आप मुझे बिजनेसमैन बनाएंगे, बिजनेस गर्ल बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप मुझे? तो मुझ में कमियां निकाल रहे ना। कमियां निकालने से इसका मतलब ये है ना कि आप ना मुझे एज ए एम्प्लॉय रखेंगे ना एज ए बिजनेस गर्ल रखेंगे। तो फिर आप क्यों मेरे बारे में पूछ रहे हैं? क्या ये तो बता सकती हैं? MBA पास आउट हूँ। नाम क्या है आपका? प्रियंका, एक बार सोच के देखो, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छे के लिए होती हैं। आपको पता है सर, कोविड जैसे टाइम में आप जॉब कहीं भी नहीं मिलने वाली है, सबको एक्सपीरियंस चाहिए। लिसन, मैं खुद गूगल में जॉब करता हूँ। करते होगे सर आप? मैं गूगल के हिसाब से नहीं चलता हूँ, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, मैं अपने रूल को मानता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं कैपेबल हूँ। गूगल के अंदर इतना पावर नहीं कि मुझे वो बाहर कर दे, बिकॉज मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है। सर आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। वो मैटर ही नहीं करता यार। कोई भी एम्प्लॉय छोटा नहीं होता, वो सोच से छोटा होता है। मेरे लिए तो मेरी प्रेजेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट रखती है ना, जिसमें मैं अभी वर्किंग थी। खैर छोड़िए, मैं आपको जॉब देता हूँ, वेलकम है, आ जाओ। कितनी सैलरी है आपकी? 55,000। मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। किस बेस पे 1 लाख रुपए देंगे आप? आपने MBA किया हुआ है ना? हाँ जी। एक्सपीरियंस कितने साल का है? मेरे को 3 ईयर का, 3rd ईयर का। मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। किस बेस पे देंगे आप मुझे? आप छोड़िए, आप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी CV आप मुझे क्या गारंटी आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे? आप रेंडमली ऐसे चल के आए हैं मेरे पास और यहाँ बैठ गए हैं
और आप देखिए मुझे गारंटी जॉब- ना, देखिए और सुनिए आप मेरी मुझे बात को। जॉब ऑफर कर रहे हैं और उसमें आप मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी भी दे रहे हैं। आपने ये सोचा लड़की अकेली है, रो रही है, तो बैठ जाता हूँ, थोड़ा ऑफर मार लेता हूँ जॉब वॉब ये का। आपका तरीका मुझे पसंद नहीं आया। Oh बाय my द वे God. वहाँ पे कैमरा लगा है और ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप जा सकती हैं। आप है कौन? आप जा सकती हैं, आपको जॉब नहीं चाहिए ना, आप जाइए। नहीं नहीं आप मुझे- हर इंसान के बारे में परसेप्शन गलत नहीं देना चाहिए आपको। नहीं आप मुझे बताइए प्लीज़- तो आप सही। प्लीज़ जाइए प्रियंका जी, आप मुझे जाइए। बताइए तो सही आप है कौन एटलीस्ट। आप मुझे जाइए अपने ना। बारे में बताइए तो सही। आपने मेरे बारे में इतना कुछ पूछा, मुझे नहीं पता आप कैमरा लेके रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सब छोड़िए, मैं ये चाहता हूँ आप यहाँ से जाएं। एटलीस्ट मुझे बताइए तो सही आप है कौन, कहाँ से आए हैं। जो आपके अंदर माइंड थॉट प्रोसेस है थोड़ा सा उसको चेंज करिए प्रियंका जी। ठीक है आप बताइए आप कहाँ से आए हैं। मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है विवेक गोल्डन के नाम से। ओके। 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर हैं और मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसको मैं खुद ओन करता हूं और मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑफर यू, अगर आपका मन होगा तो अगर आपका दिल करे तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपके अच्छे के लिए होती हैं। इनकी जॉब गई तो मैंने इनका वेलकम किया। सच में मेरे साथ कुछ अच्छा होगा अगर आपसे मेरा क्यों? कॉन्टेक्ट हुआ है तो। आपको लगता है कि आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता? मुझे नहीं पता। आप बहुत कंफ्यूज हो अपने लाइफ में, लेकिन हर इंसान के बारे में आपको गलत नहीं सोचना चाहिए। इस बात को एग्री करोगे कि नहीं करोगे? सॉरी सर। सॉरी की कोई बात नहीं है, लेकिन हर इंसान के बारे गाइज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा। आप लोग बोलोगे कि मैंने इनको जॉब ऑफर क्यों किया, मुझे लगता है इन्हें नीड है। और ये अगर भारत में 55,000 की जॉब कर रही है, अगर मेरे पास 1 लाख की जॉब करेंगी तो मुझे 10 लाख का काम देंगी ये। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अपना 100% देंगे और वेलकम है, स्वागत है आपका हमारी कंपनी में। आप मुझे अपना CV भेज देना, जो भी होगा मैं देख लूँगा। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचाओ यार। कभी कभी ज़िंदगी में अच्छा होता है। और मैं भारत पे वालों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई भी मेरा छोटा एम्प्लॉय हो या बड़ा एम्प्लॉय हो, अगर वो मेरे साथ यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, तो मेरा कर्तव्य बनता है, गुरुवर जी आप शार्क टैंक में बैठते हो, कि हमें साथ लेके चलना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। कहीं पे बैठ करके स्पीच देना बड़ी बात नहीं होती है। मैं आपके भी सपोर्ट में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है अगर आप 20,000 करोड़ के मालिक हैं ना, तो छोटे छोटे प्यादों की भी जरूरत होती है। आपने शतरंज में सुना होगा ना, राजा की वैल्यू बिना प्यादों की नहीं होती है। तो राजा बनना है ना, तो पहले बेहतर इंसान बनो आप। मेरी आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। और वेलकम, आ जाइए आप हमारे साथ, उठिए।